तपत्कंचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विशंभानुसुते देवी प्राणवामी हरि प्रिये। सभी को राधे राधे, सभी को वेलकम। थैंक यू सो मच मेरी प्यारी सी डिवाइन फैमिली का हिस्सा बनने के लिए। और अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें और वीडियो को लाइक जरूर से करें, ताकि जो भी मैं रीडिंग करने जा रही हूँ रीडिंग बहुत ही खास है, ताकि आपके साथ अच्छे से रेजोनेट हो, अच्छे से कनेक्ट हो। टेम्पलेस रीडिंग होती है, कभी भी आप इसको देख सकते हैं। आज हम रीडिंग में देखेंगे कि ऐसा वो कौन व्यक्ति है जो, यानी कि कोई व्यक्ति ऐसा आपकी लाइफ में हो सकता है जो ना, यानी कि आपसे क्या छुपाया जा रहा है। आखिर ऐसी क्या बात है जो आपसे छुपाई जा रही है? ऐसा कौन सा सच है जो आपसे छुपाया जा रहा है? कौन लोग हैं वो जो आपसे छुपाते हैं बातें, जो आपसे आपके सामने कोई सच्चाई नहीं आने देना चाहते, जिससे हो सकता आप अनजान हो। क्या बात वो हो सकती है? कौन सी वो बातें हो सकती है? क्या राज हो सकते हैं जो आपसे छुपाए जाते हैं, जो आपके सामने नहीं आते, समय रहते आपके सामने नहीं आते हैं? कोई ऐसी बात जो आपके दिमाग में खटकती रहती है, जिसे आपको लगता है कि आपको जी शायद पता नहीं है, शायद आप उस बात से अनजान हो, यानी कि पूरा सच ना आपको पता होना। ऐसी कौन सी वो बात है जो आपको नहीं पता है, जो आपसे बातें छुपाई जाती है? और आखिर कौन लोग हैं जो आपसे बातें छुपाते हैं? इसी पर जो रीडिंग होने जा रही है, रीडिंग को एंड तक जरूर से देखिए। और मैं बता दूं आपको रीडिंग किनकी हो सकती है। जो अलग अलग पार्टियां हैं, जो नो कॉन्टैक्ट में हैं, जो GF हैं, BF हैं, जो हस्बैंड वाइफ हैं, ठीक है, जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, उन लोगों की रीडिंग हो सकती है। चलिए देखते हैं कि ऐसी क्या बातें हैं जो आपसे छुपाई जाती हैं, क्या चीज़ें हैं ऐसी जो आपसे छुपी हुई हैं, जो हो सकता है कि आपको पता ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे सभी राशि हैं, मेष, वृश्चिक, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि। वीडियो को लाइक जरूर से करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय महाकाली, जय लड्डू गोपाल, जय बालाजी महाराज जरूर से लिखिए। और आज आपको एक स्पेशल नंबर क्लेम करना है। आज आपको 111 का नंबर क्लेम जरूर से करना है गाइस, ठीक है। तो जय बालाजी महाराज भी जरूर से आपको लिखना है, मेंशन करना है। मेरे सामने बालाजी महाराज की प्रतिमा है यहाँ पे उनकी, तो यहाँ पे बालाजी की थोड़ी सी एनर्जी है। तो जो आपको बताना चाहते हैं उनके थ्रू ये रीडिंग होने जा रही है कि ऐसा क्या सच है जो आपके सामने नहीं आ रहा है, क्या बातें हैं ऐसी जो आपसे छुपी हुई हैं, जो बिल्कुल अदृश्य हैं। ऐसी क्या बात है जो आपको पता चलनी चाहिए लेकिन पता नहीं चल रही है आपको। यूनिवर्स गाइड करें, डिवाइन गाइड करें, कौन सी ऐसी बात है जो मेरी व्यूअर को नहीं पता है, जो पता चलनी चाहिए। क्या है ऐसा छुपा हुआ जो इनको नहीं पता है? नाइन ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स, क्या है जो बातें छुपी हुई, यूनिवर्स गाइड करें। टू ऑफ पेंटाकल्स, पेज ऑफ सोर्ड, 10 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटाकल्स, 4 ऑफ पेंटाकल्स, और द डेविल का कार्ड आएगा गाइस। और बॉटम डेक हम रखते हैं। और गाइस आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, अगर आपकी लाइफ में कोई परेशानी चल रही है तो व्हाट्सअप नंबर है जो ऊपर, तो आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, अपने लिए रीडिंग बुक करवा सकते हैं 9501593516 पर। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ऐसा कौन व्यक्ति है जो आपसे छुपा हुआ, जो चीज़ें क्या छुपी हुई हैं आपसे? ठीक है, एक तो आप बहुत समय से लंबे इंतज़ार में हैं, कोई यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेट कर रहा है, कुछ चीज़ों की वेट हो रही है, यानी कि बहुत टाइम हो चुका है। ठीक है, आप ना थक चुके हैं क्योंकि आप अब लड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आपने जो करना था वो करके देख लिया है, ताकि ये किसी का सच बाहर आ सके। ठीक है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो अंदर से तो टूटा हुआ है, लेकिन अंदर से टूटा हुआ जो व्यक्ति आगे नहीं बढ़ रहा है, स्टक है बिल्कुल, ये आपसे बातें छुपाता है। ठीक है, कोई आपका परिवार का मेंबर हो सकता है, आपका पर्सन भी हो सकता है। कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके परिवार को ना तोड़ना चाहता है, वो नहीं चाहता कि आप एक होकर रहो।
जे परिवार का मेंबर आपसे छुपा हुआ है, बिल्कुल कोई ऐसा व्यक्ति छुपा हुआ है जिसकी कंडीशन बिल्कुल ठीक नहीं है, चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, हो सकता है ये कहीं जाना चाहता है, जहाँ कहीं बाहर आउट ऑफ में कहीं अपना स्टेबिलिटी करना चाहता है, यानी कि इसकी लाइफ में बैलेंस नहीं है। जो चीज़ें आपसे छुपी हुई है, यानी कि एक बैलेंस को छुपाना, एक फाइनेंशियल को छुपाना, चीज़ों को हाइड करके रखना इसकी आदत है। और जो भी जो व्यक्ति है अनमच्योर पर्सन लग रहा है, ये बात आप नहीं जानते। हो सकता है कि ये परिवार का मेंबर आपके सामने मच्योर बातें करता हो, मच्योरिटी दिखाता हो, लेकिन जितना वो दिखाता है वैसा है नहीं। जैसा वो व्यक्ति आपको दिखाता है कि मैं बहुत ही मच्योर हूँ, लेकिन इतना सारा बर्डन ये व्यक्ति उठा नहीं सकता है। इसकी सच्चाई ये है जो आपसे छुपी हुई है कि ये जो चीज़ इतना सारा बर्डन उठा रहा है आपके सामने, एक नाटक है जी, यानी कि दिखावा है, आपका बोझ उठा रहा हूँ, आपके लिए मैं कुछ कर रहा हूँ। यानी कि ये अंदर से बच्चा है, जहाँ अपनी मदर के कहने पे चलता है, जहाँ किसी ऐसे व्यक्ति के कहने पे चल रहा है, जो भी जो व्यक्ति है कोई थर्ड पार्टी के कहने पे चल रहा है, किसी के कहने पे तो ये कर रहा है। ठीक है, यानी कि जो भी किया जा रहा है दिखावा किया, यानी कि आपको तो ऐसा दिखाता है कि मैं पता नहीं कहाँ का 30 मार खान हूँ, लेकिन वास्तव में जो पर्सन ऐसे बिल्कुल बोझ के नीचे दबा हुआ है, जिम्मेदारी नहीं ले सकता है, बिल्कुल जिम्मेदारी उठा नहीं सकता, जहाँ इसमें ताकत ही नहीं है, जहाँ से बहुत ज़्यादा बर्डन, यानी कि ये इनकार ही नहीं करता है। तो ये सच आपसे छुपा के रखता है कि अगर मैं नहीं कर सकता हूँ तो मैं आपसे बोल दूँ कि भाई मुझसे होता नहीं है। अगर मैं नहीं कर सकता हूँ मैं आपसे साफ ही बोल दूँ कि मैं अब नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तो कर करके थक चुका हूँ, मेरी हो चुकी भाई, बिल्कुल मैं सरेंडर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं अब कर सकता। तो अब मेरी भाई हाथ मेरे बिल्कुल खड़े हैं, मैं नहीं कर सकता। तो कुछ ये व्यक्ति यहाँ पे स्टक है। जी बात हो सकता है जी आपको ना पता हो, ये सच्चाई ना पता हो इस पर्सन की। जो व्यक्ति बिल्कुल स्टक है, बिल्कुल मच्योर है, अगर ये मच्योर है भी तो मच्योरिटी होनी भी चाहिए ना, दिखनी भी चाहिए, आपको दिखनी चाहिए आपके लिए कुछ कर रहा है, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपकी फैमिली के लिए। लेकिन जो व्यक्ति कुछ भी नहीं कर रहा है, यानी कि जो व्यक्ति सीख रहा है, अभी बच्चा है, जिनकी दिल का बच्चा हो सकता है, जहाँ किसी मदर के कहने पे चलने वाला बच्चा हो सकता है, क्योंकि ये इतना बर्डन उठा नहीं सकता है। ये आपसे चीज़ें छुपाता है और दिखाता आपको ऐसा है कि जैसे मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ राशियाँ हैं, मीन राशि है, धनु राशि है, मकर राशि है, धनु राशि है, मिथुन राशि है, तुला राशि, कुंभ राशि, मकर राशि, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, मकर राशि, मिथुन राशि, वृश्चिक राशि, कन्या राशि, मेष, सिंह और धनु राशि। 9 नंबर पहला आया है, 10 नंबर है, 2 नंबर है, 10 नंबर है, 11 नंबर है, और 1 है, 4 है, 9 है, 30 है, 8 है और 11 नंबर है। ये कुछ बदलाव अपनी लाइफ में करना चाहता है, कुछ चेंजेस चाहता है ये व्यक्ति, जो भी है, जो आपको पता नहीं है। इसके अंदर का जो डर है वो आपको पता नहीं है। ठीक है, ये अपने डर को छुपाता है ताकि आप तक ना पहुंचे। हो सकता है इसे किसी चीज़ का डर हो। ठीक है, जो डर है वो भी मैं आपको क्लियर करूंगी, किस बात का इसको डर हो सकता है, किस चीज़ से जो डरता है, इतना सारा बर्डन, क्योंकि जो इनकार नहीं करता है। जो भी इसके परिवार वाले से कहते हैं चुपचाप मान लेता है। अगर इसकी मदर, इसकी सिस्टर, कोई भी इसे कहता है चुपचाप ये मान लेता है। अगर थर्ड पार्टी में कोई इसकी कोई थर्ड पार्टी है आपकी कोई, तो थर्ड पार्टी की जो बात मानता है 100 से, यानी कि ये लोगों की बात मानता है, लोगों की बात सुनता है, दूसरों को इनकार नहीं करता है, लेकिन खुद नहीं संभल सकता। इसकी खुद की अंदर की एनर्जी इसकी स्टेबल नहीं है, खुद से स्टेबल नहीं है, लेकिन दूसरों के लिए किए जा रहा है, दूसरों के लिए कदम बढ़ाए जा रहा है, लेकिन खुद के लिए कुछ भी नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है। आपको ये दिखाता है कि मैं कर रहा हूँ, मैं तो सही चीज़ें सही कर रहा हूँ, मैं तो बहुत मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन वास्तव में सच्चाई इसकी ये है कि बिल्कुल स्टक है, रुका हुआ है, ये कुछ भी नहीं करता है। यानी कि जैसा आपको दिखाया जाता है वैसा ये पर्सन बिल्कुल नहीं है, इसके उलट है। और यहाँ पे ये आपको बता नहीं रहा है, ये सच्चाई आपसे छुपी हुई है कि ये बिल्कुल डरपोक किस्म का इंसान है, या बिल्कुल ही डरपोक है ये पर्सन, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड बताता है। ठीक है, जहाँ पे आगे नहीं बढ़ रहा है, स्टक है, रुका हुआ है, क्योंकि इसने सब कुछ करके देख लिया है। अब इसकी समझ से चीज़ें बाहर है। ठीक है, इसकी समझ से सब बाहर है। और ये नाइट में गाइस बहुत ज़्यादा डरावने इसको सपने आते हैं, जहाँ पे जी किस्म का डरपोक अंदर से इसकी एनर्जी बिल्कुल डरी हुई है, डरा हुआ पर्सन बिल्कुल। क्या जी आपसे कहना चाहता है कि मैं नेगेटिविटी से डरता हूँ, मैं ब्लैक मैजिक से डरता हूँ, या मैं किसी, यानी कि ये एक डेथ से डरता है, किसी को खो देने से इसका डर है, किसी को खो देना या खुद खो जाना, या भाई मेरे साथ कुछ ऐसा ना हो जाए, इसे डर रहता है कि कहीं मेरे साथ ऐसा वैसा ना हो जाए, मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए। तो जो डेथ का कार्ड बताता है किसी ऐसे पास्ट की बातें हैं जो आपसे छुपी हुई हैं। अगर आपको ये बातें पता चलती हैं
तो ये पर्सन बहुत सारी चीज़ों को सोच करके ना दिमाग में नेगेटिव थॉट्स के आते हैं, और कुछ सच्चाइयाँ भी है जो आप तक नहीं पहुँच, यानी कि पास्ट की कुछ ऐसी गलतियाँ हैं या पास्ट की कुछ ऐसी बातें हैं जो आपसे छुपाई हुई हैं, जो इनको डर है अंदर से कि अगर आपको पता चल गई, आप तक पहुँच गई, तो आपका क्या रिएक्शन होगा, मेरी क्या हालत होगी अगर मैंने ये सारी बातें छुपा दी, या मैंने आपसे ना कही, अगर मैंने आपसे कह दिया, यानी कि कोई सच है जो आप तक नहीं पहुंचा रहे, यानी कि पास्ट में कोई इस पर्सन से बहुत बड़ी गलती हुई है, कोई बहुत बड़ी बात हुई है, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिससे ये चीज़ को डेथ का कार्ड वो खत्म, इसकी लाइफ ये चाहता है कि खत्म हो जाए, और ये एक तरह की नेगेटिविटी से भी डरता है। गाइस अलग अलग लोगों की एनर्जी आपको बता दूं मैं पहले कि जो भी जो मेरी रीडिंग होती है गाइस, कलेक्टिव होती है, जनरल रीडिंग होती है, जितनी भी आपके साथ रेजोनेट करे तो उतनी ही लेनी है। बाकी का अपने दिमाग से आप घोड़े मत दौड़ाइएगा कि आपके साथ सारी की सारी मैच क्यों नहीं की, थोड़ी क्यों की है, पूरी इतनी है, तो ठीक है। तो आप इतना ज़्यादा नेगेटिविटी के साथ वीडियो को ना देखें, तो पॉजिटिविटी के साथ ही देखें, क्योंकि जहाँ पे अलग अलग लोगों की एनर्जी होती है, ठीक है। तो मैं स्टार्टिंग में आपको बता देती हूँ, तो अभी मैंने आपको अभी बता दिया है, ठीक है। तो जो कलेक्टिव रीडिंग होती है, ठीक है, अगर आपको फुल से क्लैरिटी चाहिए, पूरी क्लैरिटी चाहिए, तो आप व्हाट्सअप मैसेज करके पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। पर्सनल में सजेशन मिलते हैं तो हम बता देते हैं, लेकिन ये है सभी की रीडिंग, तो यहाँ पे जो भी आएगा तो प्लीज उतनी ही लीजिए जितना आपके साथ रेजोनेट करे, ठीक है। तो कोई पास्ट की एनर्जी इस व्यक्ति की, कोई पास्ट इसका हो सकता है कि ऐसी बातें हो सकती है, छुपी हुई बातें हो सकती हैं, कोई ऐसा राज हो सकती है जिसे ये डरता है कि अगर सामने आगे तो क्या हो सकता है। इसको एक ही डर है कि अगर ये सारी बातें, अगर इसकी नेगेटिविटी जो भी इसके दिमाग में बातें आती है, जो इसका डर है पास्ट में जो भी हुआ, मुझसे गलती हुई, ठीक है, वो मेरी अनमेच्योरिटी के कारण हुई है, ठीक है। मैं मैच्योर नहीं था तब मैं, ठीक है। तो मुझे डर है इसको अपने अलग होने का, आपसे अलग होने का डर, किसी पर्सन को आपसे अलग होने का बिल्कुल डर सताता है इस व्यक्ति को, आपकी लाइफ से ना एक अलग होने का इस व्यक्ति को फिर डर सताता है। इसको डिवोर्स से बहुत डर लगता है, जहाँ फिर जी कानूनी लड़ाई लड़ने से डरता है, ठीक है। इसको इस बात का डर है कि मैं भाई कोर्ट कचहरी में कहाँ जाऊँगा, मैं ये सब चीज़ें नहीं बर्दाश्त नहीं कर सकता, यानी कि चीज़ें दिमाग में इसके सब चीज़ें चलती रहती हैं, ये चीज़ें आपसे छुपी हुई हैं कि ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आपसे अलग होने से, या डिवोर्स से, या किसी कानूनी कार्रवाई से बहुत ज़्यादा डरता है। जो भी ये व्यक्ति है, अगर आपने कोई स्टेप उठाया तब भी इसे डर है, या अगर उठा लिया है तब भी इसको डर है। तो ये बात इससे छुपी नहीं है, आपसे हो सकता है ये बात छुपी ना हो कि ये व्यक्ति डरता, हो सकता है आपको ये बात पता ना हो, लेकिन ये बहुत ही डरपोक किस्म का आदमी है। इसको आदमी है या औरत है, ठीक है, आप फीमेल आपको अपने हिसाब से लेनी है, जो भी जो मेल है या फीमेल है, ये डिवोर्स से तो भाई बहुत डरता है। इसको डिवोर्स के नाम से थर थर कांपने लगता है, और इसको अपने पास्ट के बाहर आने से भी थर थर कांपता है। आपसे ये सच छुपा हुआ है कि इसने कोई गलती की थी, बहुत बड़ी गलती की थी, अनमैच्योरिटी में की थी, और यहाँ पर मैं अब स्टक हो गया हूँ, रुक गया हूँ, मैं नहीं चाहता, जब मैं नहीं चाहती मेरे जो पास्ट में जो भी मेरे काले कारनामे हैं वो अब जाके बाहर आए, जब आप तक वो सच पहुंचे। इस व्यक्ति को ये चीज़ का बहुत बेहद डर है। और कोई आपकी लाइफ में ऐसा व्यक्ति भी है जो एकदम लालची है, एकदम लालची व्यक्ति है जी। कोई ऐसा व्यक्ति आपकी फैमिली के रिलेटिव हो सकता है, क्योंकि फैमिली का कार्ड भी यहाँ पे आया हुआ है, तो कोई फैमिली का ही व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा लालची है। इसने लालच के कारण ना जाने आपके साथ क्या कुछ किया है, क्या कुछ कर दिया है, कितनी ज़्यादा नेगेटिविटी आपको दी है, कितना ज़्यादा आपके ऊपर इस व्यक्ति ने क्या कुछ नहीं किया है। इतने इसने स्पेल किए हैं आप पर, इतने इसने जादू टूने किए, इतने ब्लैक मैजिक किए हैं कि ब्लैक मैजिक इसने किस लिए किए हैं कि लालची है जी, इसको बहुत ज़्यादा लालच है। इसने अपने लालच के कारण, ठीक है, कुछ लालची लोग जो आपको अलग करने पे तुले हुए हैं, जहाँ पर ये व्यक्ति नहीं चाहता है कि मेरा ये सच बाहर आए, जो आपको शायद नहीं पता होगा, हो सकता है कि आपको पता भी हो, ठीक है, लेकिन जो व्यक्ति आपसे छुपाता है जो व्यक्ति आपसे कि मैं स्पेल करता हूँ, मैं आप पर ईविल करता हूँ, जो भी ये लालची व्यक्ति है, ठीक है, इसका लालच ही यहाँ पे काफ़ी इसको आपकी एनर्जी के लिए, ठीक है, इसका लालच ही काफ़ी है, ठीक है। तो मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है कि कौन है ये व्यक्ति। कोई ऐसा व्यक्ति जिसको आपके सिर्फ और सिर्फ पैसे से मतलब है, आपके पैसे से ही मतलब है, जहाँ आपके करीबी व्यक्ति से मतलब है, जो गलत लतें लगा करके, ये सारे के सारे गलत काम करके, इविल स्पेल करके ये सब आपसे छीन लेना चाहता है। जो सच है, जो आपके सामने नहीं आता है, आपको लगता है कि शायद नहीं, ये मेरे सामने जो अपने चल रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, विश्वास और भरोसे के लायक है, नहीं, ऐसा नहीं है। ये व्यक्ति जो भी है, 4 नंबर कार्ड है, ठीक है, लालची व्यक्ति है जो भी है, ये ज़्यादा पैसा खर्च करके खुश नहीं है, सब अपना संभाल के रखता है, छुपा के रखता है। पैसे को छुपाना इस व्यक्ति का काम है। ये इतना ज़्यादा पैसा, धन को छुपाए हुए हैं कि स्पेल करके आपसे ये सारा के सारा पैसा अपने पास रख लेता है, और ये नहीं चाहता है कि आपको पता चले कि मैं भाई इतना स्पेल करता हूँ, इतने ईवल करता हूँ। तो ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा
ईविल स्पेल करता है सिर्फ और सिर्फ पैसा छुपाने के लिए, अपने अपने लालच को छुपाता है। जो पर्सन जो भी है अपना जो लालची पर्सन है, जे अपने लालच को छुपाता है और अपने काले कारनामों को छुपाता है कि आपको ना पता चल जाए, आप तक ना जे पहुंच जाए। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि जो भी व्यक्ति है, जो आपके परिवार का कोई मेंबर है, ठीक है, जो बिल्कुल लालची है, जो देखिए इसकी जैसे घूर रहा है ऐसे कि जैसे अभी कि मुझे आपको नहीं बताना चाहिए कि आपको ना पता चले ये चीज़ें, इसीलिए ये घूर रहा है। ये किसे घूर रहा है जी, आपकी तरफ भी घूरेगा भी, ये आपको ना पता चल जाए चीज़ें, आपकी तरफ ही देखिए घूर के देख रहा है कि पता ना चल जाए भाई कि मैं ऐसा व्यक्ति हूँ, ठीक है, जो आप तक ना बातें पहुँचाऊँ, मैं अब तक ना पहुँचाऊँ कि आप भाई मेरा सच आपके सामने क्यों आ जाए। ठीक है, ऐसे लोग हैं आपकी लाइफ में जो आपसे सच को छुपा के रखते हैं, बाहर से कुछ दिखाते हैं, अंदर से कुछ और होते हैं जी। एनर्जी आई है कुछ लोगों की, ठीक है, और देखते हैं कि आपसे क्या बातें छुपी हुई हैं, क्या चीज़ है जो आपसे बिल्कुल छुपी हुई हैं। यूनिवर्स गाइड करें, डिवाइन गाइड करें, ऐसा क्या है जो बिल्कुल आपसे छुपा हुआ है, अदृश्य है, जो आपको नहीं पता है। और बातें आपसे छुपी हुई हैं, ये जो भी फीमेल कोई है, जहाँ पे कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो ये डेवल की एनर्जी बताती है कि आपको एक चीज़ आपसे छुपी हुई है कि जो व्यक्ति पास्ट में आपका झगड़ा हुआ था, जहाँ आपके झगड़े करवाते हैं, ठीक है, देखो झगड़ालू इंसान है जो हर वक्त आपसे लड़ने को करता है, जहाँ आपकी लड़ाई होती है या झगड़े क्रिएट कराता है स्पेल करवा करवा के आपस में, ठीक है, देखिए लड़ने वाला पर्सन, आपके जेल्स फील करने वाला पर्सन कोई आपकी लाइफ में है जो जेल्स फील करता है, आपसे झगड़ा भी करता है, जहाँ आपके झगड़े करवाता है। इसके आपके झगड़े के पीछे किसी व्यक्ति का हाथ है, ठीक है, यहाँ पे एनर्जी आई है किसी मेल की, कोई मेल भी है और की फीमेल भी है, यहाँ पे कोई आपके झगड़े करवाता है, बिल्कुल आपके बहुत ज़्यादा फाइट करवाता है। जी नहीं चाहता है कि इवल स्पेल करके आपका झगड़ा जो मैं करवाता हूँ, तो ये सच आपको पता चले कि जितने भी झगड़े आपकी लाइफ में हुए हैं सारे के सारे मेरे कारनामे हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपसे छुपाते हैं, ये आपसे झगड़ा करने वाले लोग हैं जो आपसे ये स्पेल की बातें छुपाते हैं। ये बिल्कुल झगड़े की एनर्जी आई है, झगड़ालू है कोई, किसी के साथ आपका टकराव हुआ था, झगड़ा हुआ था, ठीक है। ये झगड़ा करने वाले आपसे खास करके बातों को ज़्यादा हाइड करके रखते हैं। ये इंसान ना, आज ये लोग आपसे झगड़ा करवाना चाहते हैं किसी का, कि आपका झगड़ा हो जाए, आप दोनों का झगड़ा हो जाए, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये अंदर से यही चाहते हैं कि आप तक ना ये बात पहुँचे कि हम आपको भाई आपस में आपका झगड़ा करवाना चाहते हैं। ये आपकी सक्सेस से, आपकी पर्सनैलिटी से बहुत ज़्यादा जलते हैं। जो भी ये लोग हैं आपकी पर्सनैलिटी से जलते हैं। जहाँ कोई आपका पर्सन किसी सरकारी जॉब पे हो सकता है, जहाँ आपकी अच्छे ओहदे पे हो सकती हैं, अच्छा कमा रहे हो, अच्छा खा रहे हो, तो इनको इस चीज़ से भी बहुत ज़्यादा जेल्स फील होती है। जेलस करने वाले लोग हैं जी, जो आपकी लाइफ में आपके पर्सन से झगड़े क्रिएट करवाते हैं। जो व्यक्ति आपसे रोज़ झगड़ा करता है, अगर कोई ऐसा इंसान भी है आपकी लाइफ में जो आपसे बहुत झगड़े करता है, ये व्यक्ति इतना आपसे झगड़ा करता है लेकिन अंदर से इसके इमोशन बिल्कुल कंट्रोल करके रखता है। बाहर से दिखावे के लिए हो सकता है जी आपसे झगड़ा करता हो, ठीक है, दिखावे के लिए कुछ झगड़ा कर रहा है, लेकिन अंदर के इमोशन इसके आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशन है, लेकिन बाहर से जी आपको झगड़ा करके दिखाता है जी। इसको डर है कि कहीं भाई आपको पता ना चल जाए कि मैं आपके लिए, मेरी अंदर से भावना कुछ और है और बाहर से मैं कुछ और हूँ, यानी कि अंदर से ये व्यक्ति कुछ और है, बाहर से ये व्यक्ति कुछ और है। कि झगड़े वाला पर्सन हो सकता है, कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आपको वैल्यू देता है ये पर्सन, लेकिन एक दिखावे की चीज़ें करता होगा, लेकिन अंदर की इसकी एनर्जी किसी और के लिए है, ठीक है। ये कोई ऐसे लोग हैं जो आपसे बिल्कुल जेल्स करते हैं और ये आपके पर्सन के कान भरते हैं, या आपके किसी करीबी के कान भरते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो भाई बिच्छू जैसे डंक मारते हैं, लुमड़ी जैसी जो लालची हैं, तो ये नहीं चाहते हैं कि इनकी वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम बहुत क्रिएट होती है। हो सकता है कि ये सच आपको ना पता हो, लेकिन ये सब कर रहे हैं, किसी के कान भरते हैं जी, कि आपको ये सच ना पता चले कि हम आपके कान भरते हैं, हम आपके पर्सन के कान भरते हैं, जहाँ आपके किसी करीबी के कान भरते हैं, तब आपके ये सब झगड़े होते हैं। कान भरने से किसी के भाई कान भरे जाते हैं, बहुत ज़्यादा झगड़े क्रिएट किए जाते हैं।
और जी आपसे छुप छुप करके भाई कोई आपसे छुप के भी कोई सेलिब्रेशन कर रहा है, आपसे छुप के आपके सामने जो जी व्यक्ति ना आपके सामने तो ऐसे भीगी बिल्ली बन जाता है, आपके सामने जैसे जी ना आपसे चीज़ें छुपाता है कि मैं आपके सामने तो भाई रोता हूँ धोता हूँ, आपके सामने तो मैं ऐसे चिड़चिड़ापन दिखाता हूँ, लेकिन ये कहीं और जब कहीं और होता है तो जी बिल्कुल सेलिब्रेशन करता है, खुश रहता है, किसी थर्ड पार्टी के साथ खुश रहता है जी। ये आप ही को नाटक करके दिखाता है जी पर्सन, आपके सामने नाटक करना, रोने धोने का नाटक करना, और जब आपसे कट ऑफ हो जाता है, कहीं बाहर जाता है, कहीं और अलग जगह पे होता है, तब चिल करता है, खुशियाँ मनाता है। तो ये व्यक्ति नहीं चाहता है कि आपको पता चले ये बातें। आप भाई जैसे हो वैसे ही रहो। अगर आपको नहीं पता है तो अच्छी बात है कि आपको नहीं पता, ये चाहता है कि अगर आपको नहीं पता तो अच्छी बात है, आपको नहीं पता है कि मैं आपके सामने ऐसी नौटंकी करके जब आपकी पीठ घुमाते हैं तो मैं यानी कि आपके लड़ झगड़ कर, आपके बहाना बनाकर छुप छुप करके भाई ये सब सेलिब्रेशन करते हैं। यहाँ पे थर्ड पार्टी भी है, कुछ लोगों के साथ सेलिब्रेशन करता है जी, आपके सामने तो ऐसे आए जी, आपसे पीठ घुमाते ही ऐसी एनर्जी आ जाती है इसमें, यानी कि आपके से जब पीठ घुमा लेता है जब पर्सन, कहीं और वहाँ पे खुशी मनाता है, सेलिब्रेशन करता हुआ दिख रहा है। क्योंकि ये लोगों को नहीं पता है कि आपके कान भरने के बाद ये लोग कितने खुश होते हैं। यानी कि इस पर्सन के कान भरने के बाद जब ये पर्सन आपसे झगड़ा करता है, झगड़ालू बन जाता है आपके साथ, ठीक है, एक नकली फेस लेकर आपके सामने आता है, तो ये लोग खुशी मनाते हैं कि अच्छी बात है, हमारे कहने पे इस पर्सन ने आपके से झगड़ा किया, हमारे कहने पर ये पर्सन आपसे झगड़ा कर रहा है, और आपसे आपके हकों की बात जो जब आती है तो ये सुनता नहीं है, ठीक है। तो इन लोगों को लगता है कि अच्छी बात है, अगर आपके साथ झगड़ा हो रहा है तो ये लोग सेलिब्रेशन करते हैं, बाद में खाते हैं, पीते हैं, घूमते हैं, लेकिन आपको मालूम नहीं होता है आपकी पीठ के पीछे ये लोग खुश होते हैं, ये सब देख के, आपका तमाशा देख के खुश होते हैं, आपके झगड़े क्रिएट होते हुए देख के खुश होते हैं। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो ये लोग छुपाते हैं आपसे, ठीक है। ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो आपसे छुपाई जाती हैं, स्पेल कर करके आप पर, तो आपसे कोई व्यक्ति छुपाता है, ठीक है। तो भाई आज की एनर्जी आप इतनी ही है कि आपके लिए ये जो भी मैसेज आए, और बालाजी महाराज आपको यहाँ पे मैसेज दे रहे हैं, हनुमान बजरंगबली जी आपको मैसेज दे रहे हैं, आपको आशीर्वाद दे रहे हैं कि शक्ति और सुरक्षा का आशीर्वाद है, बुरी शक्तियों से आपकी रक्षा करेंगे। हनुमान जी ऐसी ब्लेसिंग दे रहे हैं आपको, ब्लेसिंग बालाजी, कि आप अपनी लड़ाई में, जो भी आपकी लाइफ में परेशानी है, लड़ाई है, आप अकेले नहीं हैं, कोई तीसरी शक्ति आपके साथ है। तो 111 लिख के क्लेम करना ना भूलें आज की इस रीडिंग को। तो गाइस ये थी आज की कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय मां काली। सभी को राधे राधे, सभी को शुभ रात्रि। बाय बाय दोस्तों।